जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश की हिमकण, ओस की बूंदे तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है। उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण भर आपकी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्राप्त के अनुसार जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्वक हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे आपके अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपके माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर आपका ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने ही हूँ। क्या आग के सामने चिंगारी, मैं आपके सामने हूँ ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके स्वरूप को मैं ठीक ठाक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में से ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूरज की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मा जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञान बस अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो। श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन की, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता। आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय है। नार, जीव और अयन आश्रय है। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अनयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण, नार, जीव और अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाला जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार मतलब जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही है। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आप वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैं उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्षों तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे। अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई। इससे यही सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है।